वाईटी की गलियारा में आजकल एक गाना की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। गाने की इतनी ज्यादा चर्चा सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर मैं भी गई वो गाने सुनने। गाना सुनने तक तो ठीक था, लेकिन गलती से वो गाना मैंने देख भी लिया, जिसके बाद मेरा एक ही रिएक्शन था, हे माँ माता जी। भाई साहब, दीदी भैया ने ये क्या गाना बना दिया। अब दीदी भैया ने जो गाना बनाया है उसका बोल कुछ इस तरह का है, 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप 4 लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप। क्या है ये लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, क्या कलाकारी की है इन्होंने। और अश्लीलता तो बिल्कुल भर भर के परोसी गई है गाने में, और ऐसे ऐसे वल्गर स्टेप डाले गए हैं जिसे देखने के बाद मेरे माइंड में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही भाई बहन है जो कभी जगराते में गाते थे। मुझे लगता है कि के पॉप को कॉपी करने के चक्कर में ना तो ये के पॉप बना पा रहे हैं और ना ही इंडियन कुछ बना पा रहे हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखने के बाद पता चलता है कि उनका ये नया गाना एक ऐसा कचरा बन चुका है। लोग एक बार ये गाना सुन लेते हैं तो दूसरी बार केवल ट्रोल करने के लिए सुन लेते हैं। अब दीदी भैया का ये नया वाला गाना सुनने के बाद लोगों का मन में एक ही सवाल है कि पिछला वाला गाना को गला अच्छा कैसे लगने लगा है। नेहा कक्कड़ की बात करें तो नेहा कक्कड़ में टैलेंट तो था। नेहा कक्कड़ एक समय पर टैलेंट की खदान हुआ करती थी। ये वही वुमेन है जिन्होंने बॉलीवुड को मिले हो तुम हमको जैसे कई एवरग्रीन गाने दिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठाना तो बनता है कि जब एक मैरिड एस्टैब्लिश इंडस्ट्री रिस्पेक्टेड वुमेन इस तरह के गाने बना सकती है तो रील्स में आप 14-15 साल के टीनेजर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उनके लिए तो ये लोग रोल मॉडल है। सिर्फ बच्चे रील्स नहीं बनाएंगे। अभी देखिएगा ये गाना जैसे थोड़ा बहुत चलने लगेगा ना, कई माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाकर इसी गाने पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। एक जमाना था जब लता मंगेशकर, आशा भोसले और सोनू निगम जैसे सिंगर के गाने आया करता था, और यकीन मानिए वो गाने आज भी रिलेवेंट है। लेकिन ये जो कुछ गाने आते हैं ना, ये वाकई कुछ हफ्तों के लिए ट्रेंडिंग चार्ट्स होते हैं, जो 2-4 हफ्ते सुनने के बाद खुद 5वें हफ्ते आपके कान से खून बहकर बाहर आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आर्ट पेशेंस मांगता है और एल्गोरिथम को सिर्फ बस चाहिए होता है। बहुत सारे लोग शायद कमेंट में आकर मुझे बोलेंगे कि लॉलीपॉप गाने में तुम्हें दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेहा एक रियलिटी शो की जज भी हुआ करती है। सोचकर देखिए, जो इंसान इंडियन आइडल के स्टेज पर बैठ के जो बच्चों को सुर ताल डिसिप्लिन पर जज करती है, आज वही लॉलीपॉप लिरिक्स, क्रिंज कोरियोग्राफी, कैमरा के सामने वल्गर स्टेप्स कर रही है। बहुत बहुत दुख होता है इस बात का, लेकिन याद रखिएगा, हिस्ट्री कभी भी कोका, लॉलीपॉप, पिज्जा, बर्गर जैसे गानों को कभी याद नहीं रखती। ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रेंड बनता है। ये सब वल्गर गाने इतिहास में कभी जगह नहीं बना पाते। हो सकता है शायद इस गाने पर लाखों लोग रील्स बना लेंगे, लेकिन 10 साल बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि वो लॉलीपॉप गाना आया था ना, उसे सुनकर मजा ही आ गया था। लोग तो बस यही बोलेंगे कि अरे वो कोई गाना था, वो तो बस टाइम पास था। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में जिंदा रहने के लिए, दिखे रहने के लिए गाने नहीं बनाना चाहिए। गाने एल्गोरिदम से नहीं बल्कि इज्जत से याद रखी जाती है। और अगर आप अपने सॉन्ग, अपने आर्ट, अपने टैलेंट की इज्जत नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपका भी इज्जत कोई नहीं करेगा।